ये शरीर मेरा असली रूप है जिसे वर्षों से अंधकार ने छुपा रखा था। आज तुम सब ने डर नहीं सच चुना, इसलिए श्राप टूटा। मैं किसी से बदला नहीं चाहता, केवल इतना कि ये कहानी फिर कभी दोहराई न जाए। सरनपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के पूरब में फैला था एक घना जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा उतर आता था। लोग कहते थे जंगल सुनता है। नैना उसी गांव की रहने वाली थी। माँ बीमार रहती थी, इसलिए उसे रोज जंगल से लकड़ी लानी पड़ती थी। उस सुबह माँ ने उसे रोका। नैना, आज जंगल जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। वहाँ की हवा बदल चुकी है। जानवर नहीं पर कुछ और जाग गया है। अगर कोई आवाज़ बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। डर से नहीं, समझदारी से घर लौट आना। नैना ने मटका और रस्सी उठाई। माँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आपकी हर बात याद रखूंगी। लकड़ी लेकर जल्दी लौट आऊंगी, और अगर कुछ अजीब लगा तो बिना रुके वापस आ जाऊंगी। आप चिंता मत करना, भगवान हमारे साथ है। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी लगने लगी। पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हर पत्ता जैसे कुछ कहने को बेचैन था। अचानक एक गहरी आवाज आई। तुम फिर आ गई हो नैना। मैं जानता था तुम आओगी, क्योंकि तुम्हारे कदमों में डर कम और जिम्मेदारी ज्यादा है। ये जंगल तुम्हें पहचानता है, इसलिए मैं भी तुमसे छिप नहीं पाया आज। नैना रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अगर तुम सच में जंगल का हिस्सा हो तो छिपने की जरूरत नहीं है। आवाज से खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहते हो? चारों ओर सन्नाटा, फिर वही आवाज। मैं सामने आकर तुम्हें डराना नहीं चाहता, क्योंकि इंसानों ने मुझे डर से ही हमेशा ठुकराया है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पहले अपने भीतर का डर जमीन पर रख दो, तभी मुझे देख पाओगी। मैं डर को घर छोड़ आई हूँ। अगर तुम बुरे नहीं हो तो सामने आओ, और अगर बुरे हो तो भी। सच जानना मेरा अधिकार है। मैं भागूंगी नहीं, क्योंकि भागने से सवाल खत्म नहीं होते। झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे एक भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें इंसानी थी, थकी हुई, अकेली। हाँ, मैं यही हूँ जिसको तुम सुन रही थी। ये शरीर मेरा सच नहीं है, पर मेरी सजा है। मैं कभी इंसान था, विश्वासघात ने मुझे इस रूप में बांध दिया, और अब रातें ही मेरी जुबान है। नैना की आंखें भर आईं। अगर तुम कभी इंसान थे तो तुम्हें दर्द आता होगा, अकेलापन काटता होगा, और भरोसा टूटने की टीस आज भी महसूस होती होगी। मैं तुम्हें जानवर नहीं समझ रही, बस एक दुखी आत्मा देख रही हूँ। भेड़िया जमीन पर बैठ गया। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे पत्थर नहीं मारा, आवाज सुनकर भागी नहीं, और सवाल किए बिना फैसला नहीं सुनाया। शायद इसी कारण मैं अब भी पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया हूँ। जंगल में हवा चली, पेड़ सरसराए। जंगल की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। नैना और भेड़िया आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच डर नहीं था, पर अनकहे सवाल बहुत थे। भेड़िया धीरे बोला। तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल हैं, और सवाल रखने वाले लोग हिंसक नहीं होते। मैं वर्षों बाद किसी इंसान के इतना पास बैठा हूँ, इसलिए शब्दों का भार संभाल कर बोल रहा हूँ। नैना, आज पहली बार सच बोलते हुए। नैना ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां कोई जानवर नहीं दिखा, बस थकान और इंतजार। अगर तुम सच में इतने साल अकेले रहे हो तो तुम्हारी खामोशी समझ में आती है, लेकिन भरोसा धीरे बनता है। इसलिए मैं भागे बिना यहाँ बैठी हूँ, ताकि सच्चाई खुद सामने आए। आज इसी जंगल की गहराई में, अभी। भेड़िया जमीन की ओर देखने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। ये जंगल मेरा घर नहीं, मेरी कैद है। रात में बोलने की आज़ादी मिलती है, पर दिन मुझे चुप रहना पड़ता है, क्योंकि श्राप सूरज से ताकत लेता है और मुझे याद दिलाता है हार मेरी इंसानी पहचान रोज छीनता है। नैना का दिल कस गया। उसने धीरे से कहा, कोई श्राप हमेशा नहीं रहता। अगर उसके पीछे अन्याय छिपा हो तो उसे तोड़ने का रास्ता भी जन्म लेता है। तुमने हार मान ली होगी, पर मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि सवाल पूछना और साथ खड़ा रहना ही मेरी आदत है। भेड़िया चौंका। उसने पहली बार सिर उठाकर देखा। अगर तुम सच में मेरा साथ देना चाहती हो तो जान लो,
ये रास्ता तुम्हें गांव और परिवार से दूर कर सकता है। लोग डरेंगे, नफरत करेंगे और शायद तुम्हें भी जंगल का हिस्सा मान लेंगे, एकाकी, अजनबी, खामोश प्राणी समझकर। मैंने जिंदगी में आसान रास्ते कभी नहीं चुने। अगर सच किसी को डराता है तो डर उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं किसी मासूम की सजा को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि इंसाफ के बिना शांति नहीं मिलती कभी। जंगल में अचानक हवा चली, जैसे पेड़ों ने ये फैसला सुन लिया हो। भेड़िया समझ गया, अब वो अकेला नहीं था। जंगल की गहराई और बढ़ गई थी, पेड़ों की छाया लंबी हो चली थी। भेड़िया और नैना अब आमने सामने नहीं, बल्कि साथ बैठे थे। भेड़िए ने गहरी सांस ली और बोला, मैं आज तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे वर्षों से अपनी हड्डियों में ढो रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है उस दिन जब गांव वालों ने डर के बदले बलि चुनी थी, बिना सोचे समझे इंसानियत खो दी। नैना बिना पलक झपकाए सुनती रही, उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गईं। भेड़िया आगे बोला, गांव ने हमेशा जंगल को दोष दिया, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मुझे चुना। मैं तब भी इंसान था, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। आवाज, आंखें, आंसू, दर्द, चीख, उम्मीद सब बेकार साबित हुई। नैना की आंखों में गुस्सा और करुणा साथ उमड़ आए। अगर पूरे गांव ने अन्याय किया तो एक इंसान का साथ उसे सही नहीं बनाता। मैं ये बोझ नहीं मानती, बल्कि जिम्मेदारी समझती हूँ। और जब तक सांस है, सच के साथ खड़ी रहूंगी, हर कीमत पर, अकेले भी डटकर। भेड़िए ने पहली बार चैन की सांस ली। तुम्हारी ये जिद मुझे डराती भी है और उम्मीद भी देती है, क्योंकि जो इंसान मेरे लिए खड़ा हो सकता है वो अपने लिए भी लड़ सकता है। शायद इसी से श्राप टूटेगा, एक दिन इसी जंगल में, पूरी तरह। डर और उम्मीद के बीच जो रास्ता है वही इंसान को इंसान बनाता है। मैं उस रास्ते पर चलूंगी, चाहे अंत कुछ भी हो, क्योंकि पीछे हटना अब संभव नहीं है मेरे लिए, कभी भी, किसी हालत में, अब नहीं। जंगल ने जैसे उनकी बात सुन ली। हवा थमी, कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला था। उस दिन जंगल असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया था। हवा भारी थी, जैसे किसी फैसले से पहले रुक गई हो। भेड़िए ने दूर से आती आवाजें सुनी, लकड़ियों के टूटने, लोगों के कदमों की। उसने नैना की ओर देखा और बोला, आज गांव के लोग जंगल की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है और डर उन्हें हिंसक बनाता है। अगर उन्होंने मुझे देखा तो वे बिना सुने फैसला करेंगे और खून बह सकता है। आज यहीं इसी जगह फिर। नैना ने गांव की दिशा में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, संकल्प था। अगर वे आ रहे हैं तो भागना समाधान नहीं है। मैं गांव के सामने खड़ी होकर सच बोलूंगी, क्योंकि किसी एक को तो डर के आगे खड़ा होना होगा, चाहे परिणाम मेरे खिलाफ क्यों न जाए। आज इसी समय यहाँ। भेड़िया बेचैन हो उठा। उसने कदम पीछे खींचे। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लोग तुम्हें अजनबी समझेंगे, रिश्ते टूटेंगे और शायद तुम्हें भी जंगल का हिस्सा मान लेंगे। क्या तुम ये सब सहने को तैयार हो? सच में, आज, अभी, इसी पल, बिना डरे, पूरी तरह। नैना ने जमीन से मिट्टी उठाई, उसे मुट्ठी में कस लिया। मैं तैयार हूँ, क्योंकि चुप रहना भी अपराध होता है जब किसी निर्दोष को सजा मिले। अगर मेरी आवाज किसी एक की आंख खोल दे तो मेरा जीवन सफल माना जाएगा, चाहे मुझे अकेला क्यों ना रहना पड़े, आज, हमेशा। भेड़िए की आंखों में पहली बार सम्मान झलका। उसने सिर झुकाया। याद रखना नैना, ये रास्ता लौटने का नहीं है। एक बार अगर तुमने मेरे लिए आवाज उठाई तो जंगल और गांव दोनों तुम्हारी परीक्षा लेंगे और हर कदम पर तुम्हारा साहस तोड़ने की कोशिश करेंगे। आज से लगातार, बिना रुके। दूर से गांव के लोगों की परछाइयां दिखने लगी। नैना आगे बढ़ी और जंगल ने सांस रोक ली। जंगल के किनारे गांव वाले मशाले लेकर इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरों पर डर था, गुस्सा था और वर्षों से जमा हुई आशंकाएं थीं। नैना सबके सामने खड़ी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि तुम डर में कोई गलत कदम उठाओ, ये भेड़िया राक्षस नहीं बल्कि अन्याय का शिकार है, जिसने किसी का नुकसान नहीं किया और सच जानने का हक रखता है। आज यहीं, अभी। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला,
हम डरते हैं क्योंकि जंगल ने हमें पीड़ा दी है और हर अजनबी खतरा लगता है। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर संदेह जागा है। अगर ये निर्दोष है तो प्रमाण चाहिए, वरना हम इसे छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ अभी। नैना ने पीछे मुड़कर भेड़िए की ओर देखा। भेड़िया आगे आया, सिर ऊंचा रखा और बोला, मैं हिंसा नहीं चाहता और भागने से सच नहीं बदलता। अगर मुझे दोषी समझते हो तो जांच करो, पर बिना सुने मार देना आसान है, इंसाफ कठिन होता है। मैं परिणाम स्वीकार करूंगा, तुम निर्णय सोच कर लेना। आज यही सब। भीड़ अचानक शांत हो गई। मशालों की आग हिलने लगी, जैसे हवा भी फैसला सुनना चाहती हो। आज पहली बार डर के सामने सच खड़ा था। भीड़ के बीच अचानक एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में अपराध और पछतावे की धुंध थी। उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। आज से 20 वर्ष पहले गांव में एक बलि दी गई थी। सूखे और बीमारी के डर से हमने एक निर्दोष युवक को दोषी ठहराया और जंगल में छोड़ दिया। उसी दिन ये श्राप शुरू हुआ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नैना की सांस भारी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, अगर ये सच है तो ये श्राप किसी जानवर का नहीं बल्कि हमारी कायरता का है। इसे तोड़ने के लिए हिंसा नहीं, पश्चाताप और साहस चाहिए, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आज यहाँ सबके सामने अभी। भेड़िया आगे आया। उसकी आवाज में दर्द नहीं, शांति थी। यदि इस श्राप की शर्त पश्चाताप है तो मुझे जंगल छोड़ने से पहले गांव को क्षमा चाहिए। मैं बदला नहीं, मुक्ति चाहता हूं, और अगर मेरा कष्ट समाप्त हो तो ये मेरी अंतिम कामना होगी। आज इसी क्षण यही सब। मशालें धीरे धीरे झुक गईं। गांव वालों की आंखों में डर नहीं, शर्म थी। श्राप की जड़ सामने आ चुकी थी। अब अगला कदम सबको बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव और जंगल के बीच मशालों की कतार जल रही थी। हर चेहरा भय और ग्लानि से भरा था। नैना ने आगे बढ़कर स्पष्ट स्वर में कहा, पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। इसलिए गांव को वो करना होगा जिससे उन्हें डर लगता है। सच स्वीकारना, जंगल से क्षमा मांगना और उस निर्दोष की स्मृति में दीप जलाना, बिना बहाने, आज रात, अभी, तुरंत। भेड़िया पहली बार निडर होकर बीच में आया। उसकी आवाज स्थिर थी। अब प्रक्रिया शुरू हो रही है और दर्द असहनीय होगा, पर पीछे मत हटना, क्योंकि ये पीड़ा वर्षों की कैद तोड़ेगी। अगर मैं गिर जाऊं तो समझना श्राप टूट रहा है और अंत निकट है। सब धैर्य रखना। आज यहाँ। गांव वाले एक एक कर आगे आए। सबने मशालें झुकाईं और एक स्वर में बोले, हम स्वीकार करते हैं हमारा अपराध, और हम ये वचन देते हैं कि डर के कारण कभी किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएंगे और जंगल को शत्रु नहीं बल्कि चेतावनी समझेंगे। अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, हमेशा आगे से। हवा थम गई। जंगल जैसे सांस लेने लगा। श्राप हिलने लगा था। रात अब सबसे गहरी अवस्था में थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। जंगल और गांव के बीच खिंची रेखा मिटने लगी थी। भेड़िए का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो गई। उसने आंखें बंद कर कहा, अब प्रक्रिया शुरू हो रही है और दर्द असहनीय होगा, पर पीछे मत हटना, क्योंकि ये पीड़ा वर्षों की कैद तोड़ेगी। अगर मैं गिर जाऊं तो समझना श्राप टूट रहा है और अंत निकट है। सब धैर्य रखना। आज यहाँ। नैना ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ स्थिर। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अकेले जलना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज इसी जंगल में सब देखेंगे सच्चाई पूरी। हवा तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां झुकने लगी। भेड़िए के देह से अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। गांव वाले भयभीत थे, फिर भी डटे रहे। सबने एक स्वर में कहा, हम इस पीड़ा के साक्षी रहेंगे और भागेंगे नहीं, क्योंकि हमने ही ये भार जन्म दिया है। अगर आज मुक्ति मिली तो हम इसे आने वाली पीढ़ियों तक सच बनाकर पहुंचाएंगे। हमेशा गांव और जंगल के बीच न्याय स्थापित होगा। भेड़िए की चीख जंगल में गूंज गई और उसी क्षण कुछ टूटने लगा। जंगल में अचानक गहरी शांति छा गई। रोशनी थम गई। भेड़िए के देह धीरे धीरे स्थिर होने लगी।
जहाँ कभी एक श्रापित प्राणी था, वहाँ अब एक मनुष्य खड़ा था, थका हुआ पर मुक्त। उसने गांव वालों की ओर देखा और बोला, ये शरीर मेरा असली रूप है जिसे वर्षों से अंधकार ने छुपा रखा था। आज तुम सब ने डर नहीं, सच चुना, इसलिए श्राप टूटा। मैं किसी से बदला नहीं चाहता, केवल इतना कि ये कहानी फिर कभी दोहराई न जाए। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, तुम्हारा रूप बदलने से अधिक जरूरी हमारी सोच बदली है। आज अगर हमने ये सब देखा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं वादा करती हूँ ये सच गांव की सांसों में बसाया जाएगा ताकि डर लौट न सके कभी। आज हम गवाह हैं कि जंगल शत्रु नहीं, आईना है। हमने जो बोया वही पाया। अब से न्याय और करुणा हमारी पहचान होगी, और अगर हम भूले तो ये रात हमें याद दिलाएगी, सदैव आने वाली पीढ़ियों तक सच बनकर। हवा ने आखिरी बार सरसराकर जैसे हामी भरी। श्राप पूरी तरह टूट चुका था। अब सिर्फ एक हिस्सा बाकी था, अंत। सुबह की पहली रोशनी जंगल की शाखाओं से छनकर गांव तक पहुंची। जहां कभी डर था, वहां अब शांति थी। नैना, मुक्त हुआ युवक और गांव वाले एक ही धरातल पर खड़े थे। नैना ने आगे बढ़कर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज ये अंत नहीं, शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ उस जंगल और गांव के बीच संतुलन संभालूंगी ताकि डर फिर कभी राज न करे और सच हर पीढ़ी की याद में जिंदा रहे। हम सब मिलकर हमेशा न्याय चुनेंगे, साथ। मुक्त हुआ युवक उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और संकल्प था। नैना, तुम्हारे विश्वास ने मुझे इंसान ही नहीं, जीवन भी लौटाया है। मैं वचन देता हूँ कि इस गांव और जंगल के बीच शांति की रक्षा करूँगा। कभी डर को राज न बनने दूंगा और सच के लिए खड़ा रहूँगा। गांव का बुजुर्ग मुखिया आगे आया। उसने सभी की ओर देखकर कहा, आज से हम अपने बच्चों को ये कहानी डर नहीं बल्कि सीख बनाकर सुनाएंगे, ताकि वे समझें कि हिंसा न्याय नहीं लाती और करुणा से ही समाज बनता है। हम इस वचन पर डटे रहेंगे और कभी पीछे न हटेंगे। हवा हल्की चली। जंगल शांत था। गांव जाग चुका था और कहानी अब याद बन चुकी थी।